बहुत ही खतरनाक चीज अरिथमेटिक की, जिसकी स्पेलिंग आपको दिखाई दे रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नई चीज सीखनी हो तो अपने दिमाग में कुछ पूर्वाग्रह जो सेट होते हैं उसको दूर कर देना है, मतलब उनको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। मेरे पॉइंट को समझ पाए मैं क्या कर रहा हूं? जो भी जानते हो छोड़ दो। आपने आज तक क्या पढ़ा है, एवरेज के बारे में क्या जाना, सब छोड़ दो। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैं सबको कर लेता हूँ। सर आपकी इंग्लिश, आपकी क्लास के टाइम और इंग्लिश की क्लास के टाइम सेम है। हो सकते हैं मेरे बच्चे, सेम हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब मैथ पढ़ो, वह ज़्यादा ज़रूरी है। जी राधे राधे मेरे बच्चे। तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। पहली चीज़, जो मैं पढ़ाऊंगा उन्हीं शब्दों को उसी तरीके से समझेंगे। आइए, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं तो आज के समय में मैथ की अगर बात करें, चाहे वो सीजीएल प्रीलिम्स हो मेरे प्यारे बच्चों या सीजीएल मेंस हो, वहां पर अरिथमेटिक के, अगर मैं मीन्स की ही बात करूं जो सीजीएल मीन्स इस बार हुआ, तो मीन्स में अरिथमेटिक के अंक गणित जिसे कहते हैं, जिसमें अंकों का इस्तेमाल हो रहा होता है, अंक गणित जिसे हम कहते हैं, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं मीन्स में। उन 30 क्वेश्चन में से करीबन करीबन 24 से 25 क्वेश्चन मेरे बच्चे ऐसे थे जो अरिथमेटिक से पूछे जा रखे थे। और मेरे बच्चे जो एडवांस होता है, इस एडवांस का मतलब इसके अंदर मैंने नंबर सिस्टम भी जोड़ा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन भी है, पावर शॉर्ट्स इंडेक्सेस भी है, अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब कुछ जोड़ के, और आपका प्रोबेबिलिटी स्टैट्स भी जोड़ के, इसके मात्र 5 से 6 क्वेश्चन थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि सर अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा था अरिथमेटिक। प्रीलिम्स की भी बात करूं तो लगभग लगभग इसी रेशियो में मेरे बच्चे बात हो रही थी। जी उमेश जी, गाजीपुर से नमस्कार आपको। मेरे बच्चों, अगर मैं अरिथमेटिक में बात करूं तो अरिथमेटिक में कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप देखते ही गोली मारने का काम कर सकते हैं। देखते ही गोली मार दोगे आप। गोली मार देने का मतलब है, कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं जिनको बस नजर भर देखा और उड़ा दिया। मतलब इतने मुश्किल मुश्किल सवाल जिस तरीके से मैं कराऊंगा, आप चुटकियों में ब्रेक कर देंगे, चुटकियों में ब्रेक कर देंगे। हाँ है ना? और उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है एवरेज। बहुत खास चैप्टर है। और आप विश्वास मानिए, इन 25 क्वेश्चन में एवरेज के करीबन 2 से 3 सवाल भी रहते हैं। यानी इस चैप्टर की इतनी भयंकर लेवल पे इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर की मेरे बच्चे इतनी इंपॉर्टेंस है, आप इस चैप्टर को कतई भी हल्के में नहीं ले सकते। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे साथियों, आइए आज हम एवरेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, औसत पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हर कोई इस बात को जानता है कि औसत होता क्या है। औसत का मतलब होता है किसी चीज को एक डिग्निफाइड वे में रिप्रेजेंट करना, मतलब एक साफ सुथरी तरीके से रिप्रेजेंट करना। जैसे मैं कहूं कि यार दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है, दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है वो 580 किलोमीटर है। सिर्फ सुनना, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली से जयपुर की दूरी 580 किलोमीटर है। और यार मुझे 10 घंटे लगते हैं इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। 10 घंटे लगते हैं इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। बाबू कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। बहुत सुंदर सर। अगर सर 10 घंटे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लग रहे हैं, तो जब आप किसी को बोलेंगे तो क्या ये पूरी कहानी बतानी है आपको? नहीं। आप एक डिग्निफाइड तरीका ये होगा कि यार मैं जयपुर है ना 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था। बस इतना कहना ही चीजों को समझा देना है। इतना कहने से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इतना कहने से ही मेरे बच्चे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 58 किलोमीटर पर आवर कैसे आया सर? टोटल डिस्टेंस थी 580, 10 घंटे में चला तो 1 घंटे में चली गई दूरी 58। तो ये जो 58 किलोमीटर पर आवर है, ये बोलने का एक लहजा है और साफ सुथरे तरीके से इस बात को बोल दिया गया। तो औसत जो होता है वो बेसिकली एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। हाँ है ना? जैसे मैं आपको कहूं कि भाई इस क्लास में ना 50 बच्चे, मेरे बच्चों इस क्लास में 50 बच्चे,
और इन 50 बच्चों के कुल अंक जो हैं, इन 50 बच्चों के कुल अंक जो हैं मेरे बच्चे, वो 600 है। कुल अंक 600। और आप मान लीजिए कोई अधिकारी हैं और आप उस क्लास का दौरा करने गए, तो टीचर ये बताएगा कि जी इस क्लास में देखो कुल मिला के बच्चे हैं चिंटू मिंटू रिंटू पिंटू टिंटू इंटू 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 इंटू, कुल मिला के सर 50। और सर इसके 22 नंबर, इसके 40 है, इसके 100 है, इसके 150, इसके 10 है, 20, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। आप क्या बताएंगे उसे? आप कहेंगे सर 12 मार्क्स पर स्टूडेंट है इस क्लास का एवरेज। सर इस क्लास का जो औसत है वो 12 मार्क्स पर स्टूडेंट। सिर्फ ये शब्द कह देना ही उस पूरी क्लास की डिग्निटी को समझा देता है कि भाई 600 नंबर है, कितने बच्चों को? 50 बच्चों को। तो अगर 50 बच्चों को 600 नंबर मिल रहे हैं तो एक बच्चे को, मेरे बच्चे में नहीं मिल रहे कितने? 12। यानी 12 मार्क्स पर स्टूडेंट, यानी एक यूनिट या एक आर्टिकल या एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने वाला डाटा ही हमेशा सही तरीके से बोलने का एक तरीका होता है। कि भाई कोई अधिकारी आया, सर ये क्लास देख लीजिए बहुत टॉपम टॉप क्लास है, इसका औसत जो है वो 12 मार्क्स है, 12 मार्क्स पर स्टूडेंट है। मतलब इस क्लास में 12, हर बच्चे के लगभग 12 नंबर आ रखे हैं, लगभग नहीं 12 नंबर आ रखे हैं औसत में। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो औसत जो होता है वो एक ऐसा चीज होती है, एक ऐसा तरीका होता है जो चीजों में बराबर बराबर बांटता है। ये जो 12 मार्क्स पर स्टूडेंट है, इसका मतलब हर बच्चे के औसतन 12 मार्क्स है। हाँ है ना? किसी के कम होंगे तो उसको बढ़ा दिया हमने, जिसके ज्यादा थे उसको कम कर दिया, ताकि एक लेवल पकड़ा दिया कि भैया ये 12 मार्क्स पर स्टूडेंट पूरी क्लास का लेवल, 12 मार्क्स पर स्टूडेंट पूरी क्लास का लेवल है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना? तो मेरे बच्चों, अगर हमें औसत का सूत्र बनाना हो तो आप यही कहेंगे कि सर जो आइडेंटिटीज हैं उन आइडेंटिटीज का टोटल ले लो, बटे में नंबर ऑफ आइडेंटिटीज डाल दो। औसत का सूत्र होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत जो होगा वो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, औसत जो होगा वो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ जी। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। हाँ है ना? भाई ये सम कैसे निकाला जाए? तो आप कहेंगे सर एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा, आंकड़ों का जो योग होगा, आंकड़ों का योग जो होगा, का योग जो होगा वो मेरे बच्चे औसत गुना में आंकड़ों की संख्या होगा। हाँ जी, ये सूत्र है। अब मैं धीरे धीरे कुछ सवाल लेता हूं। मैं आपको कहूं एक नंबर है 20 और एक नंबर है 28। भाई इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। कतई जीरो से पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे सर औसत निकालना है 20 और 28 का, तो आसान बात यह है कि सर दोनों आंकड़ों का योग कर दो, 20 और 28 बटे आंकड़ों की संख्या 1 और 1 2। सर 8, 2 और 2 4। तो सर आंसर आएगा 24। योर टीचिंग स्टाइल कतई जहर है। तो मेरे भाई आपका जो औसत आया वो 24 आया। सही है। देखिए जब भी बड़ी ऊंचाइयां छूनी हो ना, तो तैयारी नीचे आसान पत्थरों पे ही चढ़ के होनी है। मेरे बच्चों, जब भी आपको 2 नंबर हो, 200 नंबर हो, 3 नंबर हो, किसी का भी औसत निकालना हो, तो एक आसान तरीका यह है कि आप अपनी तरफ से कोई भी एवरेज नंबर मान लीजिए। आप कहे जी मैंने 25 औसत मान लिया, मान लीजिए। भाई ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जो औसत माना जाएगा वो इनके कहीं बीच का ही माना जाएगा। हाँ है ना? औसत 20 से छोटा नहीं होगा और 28 से बड़ा नहीं होगा। एक ही बार में क्लियर कर देना सवाल। आपने मान लिया जी एवरेज है 25, तो ये बताओ बेटा ये 25 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 5। बहुत सुंदर सर। ये 25 से कितना ज्यादा है सर? 3। तो कुल मिला के जो आपने औसत लिया है उसकी वजह से ये 5 कम है, ये 3 ज्यादा, तो अभी भी कितने की कमी है मेरे बच्चों? 2 की। कितने की कमी मेरे प्यारे बच्चों? 2 की कमी। 2 की कमी कितने आंकड़ों पे? 2 आंकड़ों पे। तो औसत में कितने की कमी है? 1 की। औसत में मेरे बच्चों कितनी कमी है? 1 की। तो सही औसत था 24। मैं जानता हूं पहला सवाल समझ में नहीं आया,
आता भी नहीं। पहले प्रयास में कोई बहुत सुंदर विद्वान नहीं बना। आप कुछ और मान लीजिए, आपने कहा जी मैंने 27 मान लिया औसत, ठीक है जी। ये बताओ 27 से कितना कम है सर? 7। ये 27 से कितना ज्यादा? 1। तो औसत जो है, अगर हम 27 ले रहे हैं तो ये 7 कम है, ये 1 ज्यादा है, तो अभी भी मेरे बच्चे कुल मिला के क्या है? तो आप कहेंगे 6 कम है। अभी भी कुल मिला के क्या है मेरे बच्चे? 6 कम है। हाँ है ना? कितनों पे कम है? 6। 1 और 1 2 पे। यानी औसत में 3 की कमी करनी होगी। औसत में मेरे बच्चों 3 की कमी, यानी औसत एक्चुअल में होगा 24। आप मान लीजिए औसत 21, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया जी औसत 21। तो भाई ये बताओ, औसत जो आपने माना है, जो आपने माना उससे कितना कम है? 1। और ये उससे कितना ज्यादा है? 7। भाई ये 7 ज्यादा, ये 1 कम, तो मेरे बच्चे कुल मिला के कितना ज्यादा है? 6। कितनों पे? 1 और 1 2 पे। तो औसत में कितने की वृद्धि? 3 की। औसत में मेरे बच्चे 3 की वृद्धि होगी, यानी 21 और 3 24। एक भाई का है, मैं हूं हरियाणा का और मैं तो औसत मानूंगा 30। अब बताओ मास्टर जी, क्या होगा ही मैं? तो भाई ध्यान से सुन ले, 30 भी मान लेगा ना तो गलत उत्तर नहीं आऊगा। 30 तेन बताओ कितना कम से? 10। और यो 30 तक कितना घट से? 2। तो मेरे भाई कुल मिला के कितनी कमी होगी? कम का होगी जी 12 मास्टर जी। अब 12 की कमी गुरु जी कितना पे हो रही है? 2 पे। तो 2 पे मेरे बालकों 12 की कमी से है, तो 1 पे कितने कमी होगी? 6 पे। अरे डांगरो समझ आई नहीं आई? बताओ भाई। तुमने कहा जी मस्त समझ में आ गई सर, यानी औसत आपने 6 घटानी से है, तो आप 5-6 घटाओगे ना सर, तो औसत आओगी 24। बताओ भाई समझ में आई कि नहीं आई? बताइए मेरे बच्चों, समझ आई कि नहीं आई? जी। यानी आप कुछ भी लेंगे ना, सब कुछ बातें समझ में आएंगी। सो माय डियर स्टूडेंट, दोज हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, now I will explain this question in English. My dear student, you can let any number at your average, any number at your average. You easily know that average must be a number that would be between 20 and 28, but you can let any number. So if you take 10 as your average, then what you have to find? You just have to find how much more this value. So if you take average 10, thus this number is in 10 more and this number is 18 more. So we can say that the whole value is 28 more. But on how many values? 1 and 1, 2 values. So it means average would be 14 more. Average would be, my dear student, 14 more. Average would be, my dear student, 14 more. So my dear student, your average would be 24. Is that okay? का बात बानी के ना बानी? अथी समझे के नहीं? आइए भैया, अब मेरे बच्चों मैंने आपको अलग अलग तरीके से इस बात को समझा दिया, अब और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जी कोई नंबर है 138, अगला है 152 और एक है 111। मैं जानना चाहता हूं सर इनका औसत क्या होगा, या एक नंबर और ले लेते हैं 140। मेरे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका औसत क्या होगा, सभी का औसत क्या होगा? सर राजस्थान से राम राम, राजस्थान से राम राम बाबू। राजस्थानी भाषा नहीं बोलनी आती बहुत अच्छी, भोजपुरी आती है, हरियाणवी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। सर बुंदेलखंड ही है। राजस्थान की बहुत प्यारी भाषा होती है और हम प्यारे हैं नहीं। आई देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, भाई अगर हमें डिटेल करना है सर, हम कुछ ही ले सकते हैं, कोई मना थोड़ी करेगा। नहीं सर कोई मना नहीं करेगा, आओ। तो सर अगर हमें औसत निकालना है तो एवरेज का फंडा जानते हैं सर, सभी का जोड़ 138, 152, 111 जमा 140 जमा 4। देखो भाई ध्यान से, 138, 152, 111, 140, 8 2 10 और 1 11 का 1 का हासिल 1, बिल्कुल सही है सर। 3 और 5 8 और 1 9 और 4 13 और 1 14 हासिल 1,
एक और एक 2 3 4 5, जोड़ आया मेरे भाई 541 बटे कितना आया 4। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने कहा जी सही है। अब 4 से भाग देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4 एकम 4, कितना आया 1, 4 तिये 12, 2 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 135.25। इसका मतलब मेरे बच्चों आंसर क्या आ गया 135.25। आंसर क्या है मेरे बच्चों 135.25। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? वह है कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बच्चे बहुत सब नोट्स कब बनाना है क्लास के आखिर में बताऊंगा, अभी से पढ़ने पे फोकस रखिए। तो आंसर आया सर 135.25। भाग देना सबको आता होगा, जिनको नहीं आता उनको भी सिखाएंगे, लेकिन वक्त आने में। अब बात है सर पेपर में कैसे निकालें, ये तो डिटेल था। बिल्कुल सर, तो पेपर में निकालने के लिए तरीका ये होगा कि आप अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर एवरेज ले सकते हैं। यू कैन लेट एनी नंबर एज योर एवरेज। सो इफ आई टेक 130 एज माई एवरेज, अगर मेरे बच्चों में 130 को औसत मान लू, मर्जी आपकी, क्या लेना चाहते हैं औसत, मैंने 130 मान ली। तो ये बताइए ये 130 से कितना ज्यादा 8, ये 130 से कितना ज्यादा 22, ये 130 से कितना कम 19, ये 130 से कितना ज्यादा 10। कोई गुनाह तो नहीं किया यहां तक? नहीं। 22 और 8 30, 30 और 10 40, वही प्लस प्लस वाले जोड़ दिए, क्या बुराई है? 8 और 22 30, 30 और 10 40, प्लस वाले 40 है, माइनस वाले 19 है, तो 40 में से 19 गया 21। तो मेरे बच्चे अभी भी डिफरेंस 21 आ रहा है, प्लस का 21 आ रहा है। जबकि औसत क्या कहता है कि सबको बराबर बराबर बांट दो, डिफरेंस 0 आना चाहिए। अगर ये औसत सही होता तो कुछ बचना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर बचा है तो ये बताओ ये 21 कितनों का बच्चा है? 1 2 3 4 का बच्चा है। तो 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो मेरे भाइयों आंसर आ गया 135.25। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया 135.25। हाँ है ना, बात आई समझ में? कुछ भी ले सकते हैं। अब आप अपनी तरफ से कुछ और लो, मैंने 130 लिया, अब आप लो, आपका समय शुरू होता है और करो। देखो करके ही सीखा जा सकता है, बिना करे तो सीख नहीं सकते मेरे दोस्त आप और हम। करो तो और सीखो। तन 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 तारा तलती है त्या नोते बाला लाते शोती दो टित्ते हैं थोलते प्लस दिखलाऊं तिपत्ते बैठू सात तले में दिस्तों में ले जाऊं। सर प्रीलिम्स तक सिलेबस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अब चिंता मत करिए, कल ही हो जाएगा सिलेबस खत्म। सिलेबस ही तो लिखना है भाई, काहे की व्यर्थ चिंता करते हो, जो पढ़ा है उसको पढ़ लो बस। 100 दिन दूर है प्रीलिम्स तो। एक भाई ने कहा जी मैं तो 140 लूंगा। पता है जब बेसिक मजबूत करना हो ना, कॉन्सेप्ट उठाना हो, तो धीरे 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 धीरे, और जैसे ही कॉन्सेप्ट उठ जाए फिर गोली गेट निकलेंगे सीधे। आइए, आपने कहा जी मैं तो 140 मांगूंगा मानूंगा, एक भाई कह रहा है मैं तो 100 मानूंगा। मान ले 100, तो 100 क्यों 10 मान ले। लेकिन बावले भाई एक बात बताना, सबसे बड़ा 152 है, सबसे छोटा 111, तो औसत इनके बीच में मानने में फायदा है यार, इतना ऊपर क्यों लेना है? तो 140 से कितना छोटा 2, ये 140 से कितना बड़ा 12, ये 140 से कितना छोटा 29, 140 से 0, भाई छोटा बड़ा है ही नहीं। तो 29 और 2 31, और ये है 12, 31 में से 12 घटाएंगे मेरे बच्चे कितना आएगा? 31 में से 12 घटाएंगे आएगा 19। इसका मतलब ये 19 कम है, कितनों पे? 4 पे, यानी -4.75 की कमी। मेरे बच्चे आंसर आएगा 135.25। आंसर आएगा मेरे बच्चे 135.25। हाँ है ना, एक भाई कह रहा है टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी करो। एक भाई कह रहा है सर धीरे धीरे। भाई तुम कितने बालक हो रहे मेरे बच्चे, आप कुछ भी ले लीजिए,
आप 138 मान लेंगे तब भी आंसर वही है, लेकिन पता है 130, 140, 150 मानोगे ना, तो जहां जीरो रहता है ना वहां डिफरेंस निकालना आसान होता है। 138 लोगे जीरो, अब यहां फंस जाओगे 14। हाँ है ना, यहाँ 138 से घटाओगे, सोचना पड़ेगा क्या आएगा। वहीं 140 होता, ये कुछ होता, जीरो होता तो खत्म हो जाती कहानी, खटाखट हो जाती। तो भाई ये 138 से घटाओगे, 8 में 1 गया 7, 3 में 1 गया 2, 27। ये दो, 14 और 2 मेरे बच्चे 16, 16 प्लस 27 माइनस तो 11 माइनस का 4 पे, 4 दिए, 4 दूनी 8, 3.75, तो माइनस का 2.75, -2.75 घटा देंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 135.25। क्लियर है भाई सबको? एक भाई कह रहा है 200 मान ले, मान लेना, तेरा ही तो हाथ है और तेरा ही पेन है, जो मानना तू मान और आग लगा। हम खड़ा कुछ और रहे हैं, तू ले जाना कुछ और चाह रहा। आंसर 200 से सही आएगा, चिंता मत करो। बताओ मेरे बच्चे औसत। सर पॉइंट में क्यों आंसर आ रहा है भाई? पॉइंट में है तो आएगा। एक भाई कह रहे हैं सुबह वाले बैच की वीडियो प्ले नहीं हो रही। मेरे बच्चे एक बार बैच को वो कर, मतलब क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ करके फिर ऑन कर, ना हो तो फिर बताइए। आइए, आइए मेरे बच्चे, मैं क्या लेना चाहूंगा एज इट स्टूडेंट, मेरे क्या पसंद होगी औसत लेना? तो आप कहोगे सर 210 ले लो, मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से 210 ले लो। वैसे मैं स्टूडेंट होता मैं 220 की तरफ मूव कर जाता, क्योंकि ये 220 के आसपास मेरी कोशिश होती उठाने की। लेकिन आप 210 ले लें, 220 ले लें, 250 जो मर्जी ले लें, 210 से 29 ज्यादा, ये 210 से 11 कम, ये 210 से 6 ज्यादा, 29 और 6 35, और ये 11, 5 में 1 गया 4, 3 में 1 गया, इसका मतलब ये अभी भी 24 ज्यादा है। भाई 29 और 6 35, 35 में से 11 गया मेरे बच्चे 24, तो 24 ज्यादा कितनों पे? 1 2 3 पे। तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों 8 ज्यादा, कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। तो औसत में मेरे भाई 8 बढ़ाना होगा, 218 मेरे भाई मेरा आंसर। हाँ है ना? इज दैट ओके फॉर एवरीवन? हाँ जी। बताओ जी अब इनका औसत। आइए, एक भाई अभी अभी जाग के आया, कह रहा कौन सा चैप्टर सिखाऊंगा। अब आप ये बताइए कि मेरे भाई क्या मान लेना चाहिए? मेरे हिसाब से 140 मान लेने में मुझे अभी भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। तो ये 2 कम, ये 12 ज्यादा, ये 29 कम, ये 0 ज्यादा या कम, और ये 21 ज्यादा। अब टैकल करना सीखो। 29 और 2 31, 31 कम 21 ज्यादा, यानी अभी भी 10 कम। 12 में 10 गया मेरे भाई 2, 2 ज्यादा। हाँ है ना? 2 ज्यादा, 2 कितनों पे ज्यादा है बाबू? 1 2 3 4 5 पे ज्यादा। तो ना जाने की 0, 5 चौक 20, 0.4 ज्यादा। यानी मेरे प्यारे बच्चों औसत जो है वो 0.4 ज्यादा होगी। नया औसत होगा 140.4।
अब मुझे जल्दी से बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को नहीं कर पाए। 6 कहां से आ गया हराम खोर। 140.6 थोड़ी आएगा बेटा। कन बट 140 बेटा 4। और मेरे शब्दों का कोई बुरा नहीं मानना भाई। आजकल यूट्यूब पे बड़ा रायता काट रखा है। कहेंगे मास्टर बच्चों को गाली दे रहा है। ये तो प्यार है हमारा। आई भाई 140 नहीं तो हम 150 ले लो। कौन नाट रहा था? 150 ले लेते मेरे भाई। तो ये कितना कम है मेरे बच्चे? तो ये 12 कम है। ये 2 ज्यादा। ये 39 कम। ये 10 कम। ये 11 ज्यादा। हाँ है ना? अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चों। 12 और 10 22 और 39। या आप ये देखो 11 और 2 13। तो यहां 12 कम, यहां 13 ज्यादा, तो अभी भी 1 ज्यादा। तो 10 में से गया 9, 48। तो 48 कम आता। भाई आप माइनस माइनस वाले इकट्ठे जोड़ लो, प्लस प्लस वाले मेरे बच्चे इकट्ठे जोड़ लो, फिर सेट कर दो। तो 48 कम है कितनों पे? 1 2 3 4 5 पे। 5 नीम 45, 5 छिंग 30, 9.6 की कमी मेरे बच्चे। माइनस है तो कम है 9.6 की। तो घटाओगे मेरे भाई तो 140.4 ही तो आएगा। भाई यहां से 0 लिखोगे, ना जाएगी तो हासिल लोगे। फिर यहाँ 9 बचा, 9 में हो गया 0। 140.4 एकदम रिफ्रेशिंग हो रहा है। सब मस्त कंटेंट आ रहा है। ये भैया आइए जरा बात समझ गए। अब अगला पॉइंट पकड़ते हैं मेरे बच्चे। क्या? कि अगर मैं आपको ये कहूं कि 3 आंकड़े हैं 53 53 58 58 58, इनका औसत बताओ क्या होगा? बताओ जी, बताना तो आपको पड़ेगा। मैं तो बताने का नहीं आपको कुछ भी। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, औसत निकालते हैं, एवरेज। एक तो तरीका है मेरे भाइयों क्या, कि हम सबको जोड़ दें, 5 से भाग दे दें। हाँ जी, 5 आंकड़े। दूसरा अपनी तरफ से कोई औसत मान ले। कैसे माना जाए जी? बताओ क्या मान ले? 55 ले ले। आपने कहा जी 55 ले लो। तो ये कितना कम है भाई 55 से? 2। ये 2। ये कितना ज्यादा? 3। ये 3 ज्यादा, ये 3 ज्यादा। 3 तिया 9, 2 दूनी 4। तो 4 कम 9 ज्यादा। तो अभी भी मेरे प्यारे बच्चों कितना ज्यादा? 5। तो 5 ज्यादा कितनों पे? 5 पे। तो इसका मतलब औसत में 1 की कमी होगी। तो आंसर आ गया मेरे बच्चे, ओहो ओहो ओहो, 56। आंसर आ गया मेरे बच्चे 56। हाँ है ना? पता है अगर मैं यहां स्टूडेंट की तरह पेश आऊं ना इस सवाल में, तो मैं क्या लेता यहाँ? मैं या तो 53 मान लेता या 58। मैं तो 58 मानता। 58 मानने का फायदा जानते हो क्या? ये 5 कम, ये 5 कम। इधर मुझे हाथ भी नहीं लगाना सवाल में। यहां मुझे सवाल पे हाथ ही नहीं लगाना। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। तो 10 की कमी कितनों पे? 5 पे। तो औसत में 2 की कमी। तो 2 घटाएंगे तो 58 में 2 गया 56। तो मेरे भाइयों आंसर आ गया 56। जल्दी से बताइए आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों? 56। एक भाई कह रहे मेरे 70 आ गए। तेरा तो 700 आ जाएगा, तेरे को जरूरत थोड़ी है। मैं मजे ले रहा फालतू के बे। भाई जीरो, अच्छा ज्यादा जीरो नहीं, नहीं 3 ही थे ना, 3 जीरो लिखा है तो ऐसा आसान होता है।
अब मेरे बच्चों में एक नया सवाल बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं लड़के हैं दो लड़के हैं, उनका औसत है 53, और तीन लड़कियां हैं, तीन गर्ल्स हैं, इनका औसत है 58। मुझे पूरी क्लास का एवरेज बताइए क्या होगा। अब ये बताओ सारे बच्चे, हाँ या ना में, क्या ये सवाल सेम है जो पिछले वाला था या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? सब ये बताना और कुछ नहीं। तो आप कहेंगे सर सेम है, क्योंकि यहां 2 बार 53 था, 3 बार 58 था। सर यहां पे भी तो ये 2 बार 53 है, 3 बार 58। फर्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं है सर, सेम ही है। एक भाई कह रहा स्लो पढ़ाइए। अरे डक्कन, अच्छा नाम भी तेरा राकेश कुमारी है? भाई वाह, कमाल कर दिया। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, समझने की कोशिश कर मेरे भाई, कमेंट पे ना ध्यान दे। देखिए अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए। मैंने मान लिया औसत 55, तो ये देखो ये 55 अगर मैंने औसत मान लिया तो ये कितना कम है? तो आप कहेंगे 2 की कमी है। लेकिन 2 की कमी इस बार कितनों पे लिखोगे? 2 पे। 2 की कमी मेरे बच्चे कितने पे लिखोगे? 2 पे। तो यानी कितने की कमी मेरे प्यारे बच्चों? 4 की। यहां बताइए 55 से कितना ज्यादा? तो आप कहेंगे 3। 3 ज्यादा, लेकिन कितनों पे? 3 पे। 9। तो मेरे भैया 9 का इंक्रीज, 4 का डिक्रीज, तो अभी भी कितना ज्यादा? 5। तो 5 ज्यादा 5 पे, 2 और 3 5 पे। इसका मतलब औसत में 1 का इंक्रीज हो गया। औसत में बाबू 1 का इंक्रीज हो गया। तो 55 और 1 56। तो नया औसत होगा मेरे बच्चे कितना? 56। अबे बोला करो, उत्तर 22.2 कहां से ले आए तुम भाई निरे बावड़े बाड़ा को? ऐसे तूफानी आंसर ना फेंका करो यार। अब बताइए औसत। मेरे बच्चों आंसर अभी भी 56 ही है। आप देखिए क्यों। अगर मैं इन डिटेल कराऊं तो मैं ये कहूंगा भाई 20 लड़कों का औसत 53 है, तो 20 लड़कों का योग कितना होगा? 53 गुना 20। 20 लड़कों का औसत 53 है, तो 20 लड़कों का टोटल क्या होगा? 53 गुना 20। और 30 लड़कियों का औसत 58 है, तो 30 लड़कियों का टोटल हो जाएगा 58 गुना 30। आप कहेंगे हाँ भाई योग कैसे निकालें? शुरुआत में ही ये बात बताई थी, ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर आपने शुरुआत में ही फंडा लिखवाया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। ये तो आप बता चुके हैं बातें। और सर अगर ये बातें बता चुके हैं तो ये बताओ सर, एवरेज है 53, नंबर ऑफ बॉयज है 20, तो 53 गुना 20 और 58 गुना 30, हाँ है ना?
तो ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, बट ए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 20 जमा 30। आप कहेंगे हाँ सर। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, ऊपर से मैं 10 कॉमन ले दूं तो यहां बचा 53 गुना 2, यहां बचा 58 गुना 3, और नीचे से भी मेरे बच्चे में 10 कॉमन ले दूं तो यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 3। हाँ है ना मेरे बच्चे, समझ में आई बात? तो मेरे बच्चे 10 से 10 काट दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर अगर ऐसा है जो इनमें कॉमन आता है तो उसको कॉमन लेके पहले ही हटा दो, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं आंसर निकालते। वरना वो नंबर ऊपर भी होगा, भाई ये 20-30 ऊपर भी लिखा है, 20-30 नीचे भी लिखा है, तो जो नंबर इनमें कॉमन आ सकता हो यहां से भी कॉमन आएगा, यहां से भी कॉमन आएगा, तो उसको कॉमन लेके पहले ही निपटा दो। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि ऐसा सवाल जब भी पेपर में आएगा तो आपको एक ही काम करना है, क्या आपने इसमें से कॉमन ले लेना है। तो 2:3 रेशियो है। अब सोल्व कर लेना है, तो अपनी तरफ से 58 मान लेते हैं उस, तो 58 मानेंगे तो 58 से कितना कम है? 5 कम। और कितने आंकड़ों पे? 2 पे, तो 10 की कमी। या 58 से कितना ज्यादा कम? 0, 0 3 पे 0 कमी, तो 10 में 0 गया, 10 की कमी। कितनों पे मेरे भाई? 2 और 3 5 पे, 5 दूनी 10, 2 का कमी, यानी औसत में बाबू 2 उड़ाना पड़ेगा। तो 58 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया 56। आंसर आ गया मेरे भाई 56। क्या आप मेरी बात से सहमत है? इसका मतलब इसका सही उत्तर मेरे बच्चे 56 हो। पक्का? बहुत सुंदर। अब आइए आगे। अबे मंजा करिए। अब ये पेपर के सवाल डाल दिए मैंने। देखिए हर चीज को घुमा फिरा के सीखना है, पेपर के नजरिए से देखना है। आइए मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, अब समझने की कोशिश करना। कहता है रीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य पर 5 साड़ियां खरीदी। कहता है 5 नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे 2250 रुपए औसत कीमत पे। बहुत सुंदर सर। यदि उसने 3 और साड़ियां 2750 रुपए के, 3 और साड़ियां 2750 रुपए औसत मूल्य पे खरीदी, 3 और साड़ियां ऐसी ली हैं जिनका औसत मूल्य 2750 है। तो मेरे बच्चे सभी का औसत बताइए। तो सभी का औसत निकालना है, तो औसत मान लेते हैं मेरे बच्चे, कुछ भी जो आपका मन करे वो मान लो। देखिए हर एक बच्चे का अलग अलग तरीके से दिमाग दौड़ाएगा और उसको ये देखना है कि आसान कौन सा पड़ेगा। मैं 2500 ले लेता हूं, है ना? डाटा आसान है। वैसे मैं होता तो मैं 2750 उठाने की कोशिश करता, तो ये 2500 से कितना कम है? 250। अगर मैं स्टूडेंट होता 2750 लेता, मैं पहले कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा मजा इस बात में आएगा कि कैलकुलेशन खत्म हो। या मैं इसे 2250 लेता। मेरा बेसिक रीजन वही है कि मैं कैलकुलेशन कम से कम करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को 5 से गुना करोगे 0। और ये भाई कितना ज्यादा? 500। भाई 500 ज्यादा, 500 कितने पे? 3 पे, तो
देखो 2250 से कितना ज्यादा, 500, 3 पे 1500 ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे बच्चे 1500 ज्यादा और ये 0 ज्यादा, तो जोड़ेंगे तो आएगा 1500। तो 1500 कितने पे ज्यादा, 5 और 3 8 पे, 8 से भाग देंगे तो भैया भाग देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और यह है 15 गुना 25, तो 25 5 125, 25 से कम 25 और 12 बटे 2, 2 एकम 2, 8 है 16, 2 7 है 14, 2 5 187.5। चौबीस सौ सैंतीस पॉइंट पांच। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 2437.5, 2437.5, 2437.5। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही उत्तर जो होगा वो 2437.5 होगा। 2437.5 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। हाँ है ना, 2437.5 मेरे बच्चों सबसे सही उत्तर मिलेगा आपको। आपने कहा जी हाँ, अब बात समझ में आ गई। आप चाहे 2500 ले लें और 2500 से भी सोल्व कर सकते हैं, सेम ही उत्तर आना है, गड़बड़ नहीं होगी आपके आंसर में, विश्वास रखिए। करिए। ये शर्ट है, करिए भाई। एक भाई कह रहा 2500 लेकर दिखाओ। मैं ही दिखाऊं तो खुद ना कर ले, 2500 लेके ढक्कन, खुद भी तो थोड़ा एफर्ट मार। कितना कम है, 250, 250 को 5 से गुना करोगे 1250, तो लिख के चाह रहा है क्या? तो ये देखो 2500 से कितना कम है, 250, और 250 कितनों पे, 5 पे, तो 0 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 1250 कम। ये 250 ज्यादा है भाई 3 पे, तो ये 750 ज्यादा, तो 1250 कम 750 ज्यादा, अभी भी कितना कम, 500, तो 500 की कमी कितनों पे, 5 और 3 8, फिर घटा देना। करिए। ओहो सॉरी 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 सॉरी, माइक बंद रह गया था, माफ करना। मेरे बच्चों कह रहा है कि 3 शर्ट का औसत 1250 है, 2 शर्ट का 1450 है, औसत मान लेते हैं 1250। मुझे मानना 1250 ज्यादा उचित लगा, ताकि मेरी ये 0 बन जाए। यहां 200 ज्यादा कितनों पे, 2 पे, तो ये 400 ज्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चों 400 ज्यादा, 0 ज्यादा, 400 ज्यादा, कुल मिला के 400 ज्यादा कितनों पे भाई, तो 3 और 2 5 पे, तो इसका मतलब औसत 80 एक्स्ट्रा है, औसत 80 एक्स्ट्रा है। तो 0 8 5 13, 2 और 1 3, 1। देखना भाई 1330, ये गलत करा रहा हूं मैं, सही है मेरे आंसर 1330। 1410 कैसे आ गया विक्की भाई, 1330 है बे ढक्कन। और आप मेरा माना हुआ मत माना करो, अपने हिसाब से मानो यार, जो मन करता है खुद से मानिए, मेरा कहा हुआ मत माना करिए। मैं अगर वो ले रहा हूं तो आप वो मत लीजिए,
मैं वो क्यों ले रहा हूं उसका कारण जरूर समझ लीजिए मुझसे। मैं कौन सी कैलकुलेशन बचा पाता हूं उससे, वो जान लिया करो बस। आइए आपका इंतजार था। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। 39 गरल है। गरल है कि गर्ल है? इनके औसत अंक है मेरे प्यारे बच्चों 113। और जेंटस कितने भाई? 26। मतलब लड़के हैं 26, बॉयज है 26, और इनका औसत अंक है मेरे प्यारे बच्चों 89। क्या करना है मेरे बच्चे? अब आपको आंख बंद करके एक काम बैठाना है। आंकड़ों का अनुपात निकालो, क्योंकि बड़े बड़े आंकड़े मजा आएगा नहीं कैलकुलेशन में, पेपर के क्वेश्चन है। तो बाबू 13×3 = 39, 13×2 = 26, 3:2। तो औसत होगा क्या? क्या मानोगे बताओ? 100 मान लेते हैं। जो आपका दिल करे वो मान लो यार। 100 मान लिया मैंने। कितना ज्यादा? 13 ज्यादा। कितनों पे? 3 पे। 39 ज्यादा भाई। ये 100 से कितना कम मेरे भाई? 11। कितनों पे? 2 पे। 22 कम। मेरे बच्चे 39 ज्यादा 22 कम। आप कहेंगे सर इस हिसाब से तो 17 ज्यादा। 17 ज्यादा है सर। 17 ज्यादा किससे सर? 3 और 2 5 से। तो 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×4 = 20। तो 3.4 ज्यादा। तो 103.4। बताइए मेरे बच्चे सही है या गलत? एक भाई कह रहा है अनडिफाइंड। अरे ढक्कन, कहां से अनडिफाइंड ढूंढ लाया तू ये शब्द? कौन पढ़ाया तुझको अनडिफाइंड बे? ये तो पढ़ा ही नहीं रहे। अनडिफाइंड बताओ। आइए आपका इंतजार है। आइए मेरे बच्चे ध्यान से समझिए। कहता है ए बी और सी तीन क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल या नंबर ऑफ प्लेयर्स कह रहा है। वो दे रखा है 2:5:3। हाँ जी।
यदि दोनों टीमें, मतलब यदि तीनों टीमें ए बी सी के प्रत्येक खिलाड़ियों के औसत रनों का अनुपात, एवरेज जो है इनकी, एवरेज रन स्कोर जो है इनके मेरे बच्चे, वो है 30, 17, 25। तो कहता है सभी का एवरेज बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों तरीका ये होगा कि 30, 17, 25 है, आप अपनी तरफ से कोई भी एक औसत मान लीजिए। मुझे पता क्या ठीक लगेगा, ऐसे मेरी मानोगे नहीं तुम, मैं तो 25 मान लेता हूं। 25 से कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 5, तो 5 दूनी 10 ज्यादा, सीधी गुना करके लिखो, आप विद्वान हो गए हो। 25 से कितना कम, 8, 8 5 40 कम, निपटाओ कहानी। 25 से 0, 40 कम, 10 ज्यादा, अभी भी 30 कम, और 30 कम कितनों पे, 2 और 5 7 और 3 10 पे। मतलब मेरे बच्चे 3 की कमी औसत है। 25 में 3 घटाया मेरे भाइयों, आंसर आया 22। दैट इज योर आंसर माय डियर। ये कहां से मिलेगा तुम्हें उत्तर, है ना? पीडीएफ कहां से मिलेगी मेरे बच्चे, नोट सेक्शन से मिलेगी। अब करिए, दोनों ही पेपर के सवाल हैं, जो अभी कराया वो भी और ये भी पेपर का ही सवाल है भाई। असली औकात होती है कॉन्सेप्ट समझने की, क्वेश्चन की तो चुटकियों में कर जाओगे तुम, मेरे से भी तेज कर दोगे। असली मजा तब है जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ जाए। जो कॉन्सेप्ट समझ गए उसको कौन हरा देगा जीवन में रे। आइए, एक बार से दिल नहीं भरता दो, जो मेरे भाई ये कह रहे हैं कि सर दोबारा 599 कर दो फीस, ऐसा नहीं होगा, एक ही बार होगी 599 हो चुकी, अब डेली बढ़ेगी, आज आखिरी दिन है 799 का भी, आ जाइए अपने दोस्तों को बता दो जिसको पढ़ना है। कहता है 3 क्लास हैं, एक्स वाई और जेड, इनके औसत अंक है 27, 36 और 45 मेरे बच्चों। ये है नंबर ऑफ आर्टिकल या नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना? अब इनका एवरेज ले लेते हैं बाबू। एवरेज मेरे बच्चे 83, 76, 85, 83, 76, 85 मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, रेशियो ले देंगे, हमको कहां बुराई है इस चीज में, आप कहेंगे जी नहीं है बुराई। अब औसत मानना है, तो बताओ क्या ले लें औसत। भाई एक तरीका है औसत 80 ले लो, एक तरीका है कि आप 85 ले लो, एक है 83 ले लो। 80 ले लिया, जिसने जो ठीक लगा वो ले लो। तो 3 ज्यादा, 3 पे 9 ज्यादा, 4 कम, 4 पे 16 कम, 5 ज्यादा, 5 पे 25। भैया 80 से 5 ज्यादा, 5 पे 25, या 80 से 4 कम, 4 पे 16, या 80 से 3 ज्यादा, 3 पे 9। तो भैया 25 और 9 34, 34 में से 16 घटाएंगे मेरे भाई, आया 18। 18 इंक्रीज है, 18 ज्यादा, कितनों पे मेरे भाई, 3 4 7 और 5 12 पे। 6 दूनी 12, 6 3 18। अब 3/2 पॉइंटों में बदलना आता होगा 1.5, यानी औसत 1.5 बढ़ा दो। अगर औसत 1.5 बढ़ा दो तो 81.5। तो आंसर आया मेरे बच्चे 81.5 है। अच्छा ऑप्शन दे रखा, मुझे लगा ही इतने बड़े बड़े कहां से आ गए ऑप्शन। आंसर 81.5। एक भाई कह रहा है यूपीएसआई हो जाएगा, अरे ढक्कन सब हो जाएगा, तू शांति तो रख ले, तू कुछ होने दे नहीं रहा है। जो हम समझाना चाह रहे हैं वो तू समझ नहीं रहा, और जो हम समझना नहीं चाह रहे वो तू समझा रहा। देखिए
मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है, बिल्कुल धीरे धीरे मक्खन मक्खन की तरह चीजें, उस पर पकड़ बनाओ। मैं आपको कहूं कि यार 3 नंबर है, एक नंबर है एक्स, एक नंबर है x+16, एक नंबर है x+19। औसत निकाल सकते हो तीनों का क्या होगा? आप कहोगे जी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा सर? सर अपनी तरफ से इनमें से कोई भी औसत मान ले, एक्स मानना सबसे आसान नजर आ रहा है, तो ये 0 हुआ, ये 16 ज्यादा है सर, ये 19 ज्यादा है, तो 16 और 19 कितना हो गया मेरे भाई? 9 6 15, एक एक दो एक तीन, 35। 35 ज्यादा कितनों पे? 3 पे। 11 3 33.11.666, तो नया औसत 11.666। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा मेरा क्या? x+11.6666, हाँ है ना? पक्की बात है। अब मैं आपको कहूं x-3, x+9 और x+23, अब औसत बताइए, क्योंकि इन चीजों का मुझे इस्तेमाल करना है कल क्लास में, और जब तक ये कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होगा आगे इस्तेमाल नहीं होगा। क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है, वो मैं चेक कर लेता हूँ जिस बच्चे की नहीं हो रही है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, औसत मान लेते हैं x, मान लिया सर। भाई x मानने में कोई नुकसान नहीं है, ये 3 कम है, ये 9 ज्यादा है, ये 23 ज्यादा। तो भाई देखो 23 में से 3 गया 20, 20 और 9 29 ज्यादा, 29 को 3 से भाग दोगे, 3 नीम 27, 9.66, तो नया औसत होगा x.9666। मेरे भाइयों जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? कितने भाई ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आ गई? क्लास पर डे चलेगी जी बिल्कुल। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात समझ आ गई? और कितनों को ऐसा महसूस होता है कि सर बिंदास समझ में आ गया, अब जरूरत इस चीज पे और एग्जाम्पल देने की नहीं है आपको, अब ऐसा कोई सवाल आएगा हम फोड़ देंगे? अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं ऐसा मान लेता हूं। अब मुझे करानी इसी से अगली टाइप है, लेकिन वो टाइप अभी कंप्लीट होगी नहीं, तो कुछ और नई चीजें आपको करा लेता हूं। एक बात बताओ, अगर मैं आपको, या आप सवाल पे ही आते हैं यार, मारो गोली, करो जी सवाल। एक डिफरेंट टाइप उठा रहा हूं, उस रिदम को ब्रेक कर रहा हूं यहां, ठीक है? इसको करिए मेरे बच्चे। देखिए जी, कह रहा है ए और बी की औसत आयु 20 है, ए के स्थान पे सी आ जाए तो बी और सी की 19 हो जाती है, और बी के स्थान पे सी आ जाए तो ए और सी की औसत आयु 21 हो जाती है। मेरे बच्चों मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है ए और बी की औसत आयु 20 है। औसत निकालने का सूत्र है दोनों को जोड़ दो बटे दो, और ये वैल्यू दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों 20, हाँ है ना? अगर मेरे बच्चे यहां से मैं 2 को 20 से गुना कर दूं तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी 20 गुना 2। हाँ जी। अब कह रहा है अगर a के स्थान पे c आ जाए, a के स्थान पे c लिख दो, तो c प्लस बी की औसत आयु 19 वर्ष है, इसकी औसत आयु 19 साल है।
तो ये बना। हाँ जी। और कहता है बी के स्थान पे सी आ जाए तो ए प्लस सी हो जाए। तो इनकी औसत आयु है मेरे बच्चे 21 साल। तो 21 गुना दो। भाई औसत का मतलब बटे दो करोगे, दो से दो गुना करोगे तो 21 गुना दो मेरे भाई आंसर है ना मेरे भाई। आपका मैथ वीक है, मैं ठीक करा दूंगा, जिम्मेदारी है मेरी। तो मेरे बच्चे ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो यही फॉर्मेशन बनेगी। इनको तीनों को आप जोड़ दीजिए। जब जोड़ने लगोगे ना तो ए दो बार आएगा, बी दो बार आएगा और सी दो बार आएगा। तो दो कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा ए जमा बी जमा सी। यहां से दो कॉमन ले देंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो 20 19 21 जोड़ेंगे तो आएगा 60। है ना मेरे प्यारे बच्चों, सही है। अब एक बात आई, दो से दो कट गया। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैसे हर एक सवाल में एबीसी की जो वैल्यू है वो वही आ जानी है जो इनका औसतों का योग होगा। सिर्फ इस बात को समझिए। अब मेरे बच्चों अगर यहां से इंडिविजुअल वैल्यू निकलवाई जाए तो आप ये बताइए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी। तो आप कहेंगे 20 दूनी 40, तो यहां वैल्यू रख दीजिए 40 जमा सी बराबर 60। तो मेरे बच्चे सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 20। 40 और 20 60। हाँ है ना। अब बी और सी की वैल्यू 19 दूनी 38 है। तो 60 में से 38 घटाएंगे तो देखो ध्यान से, सी की वैल्यू आ गई 20। हाँ है ना। तो सी की वैल्यू आ गई 20। अब एक बात बताएं, बी और सी की वैल्यू है 38, तो बी और सी की वैल्यू है 38। अगर बी और सी की वैल्यू 38 है तो 38 में क्या जोड़ेंगे 60 आ जाए तो 22 आएगा। ए की वैल्यू आएगी 22। हाँ है ना। ऐसे ही मेरे बच्चे तीसरी, और आप विश्वास मानिए कोई एक पूछेगा, तीनों आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि तीनों पूछा जाएगा फिर सवाल में कुछ दम ही नहीं बचेगा। कोई एक पूछने वाला है। उसका सिंपल तरीका क्या है कि इनको जोड़ दो सबको, इन तीनों को जोड़ दो, ये बराबर आ जाएगा एबीसी के। हाँ है ना। उसमें से जैसे ए और बी दे रखा है 40, तो घटा दो सी निकल के आ जाएगा, सिंपल। अब आइए ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं, करिए मेरे बच्चे से।
आओ मेरे बच्चों देखो, मैं इसे डिटेल नहीं बताऊंगा लेकिन लिख के जरूर दिखाता हूं। ए और बी का औसत है मेरे भाई 15,050, तो टोटल हुआ 15,050 गुना 2। बी और सी का टोटल है मेरे बच्चे 15,350, तो टोटल हुआ गुना 2। है ना मेरे बच्चे। ए और सी का टोटल है 15,200 मेरे प्यारे बच्चों, गुना 2। आइए मेरे बच्चे, कहानी क्या है वो समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको एक बेसिक फंडा बताया कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए बी और सी की टोटल इनकम बताइए, तो बस एक ही चीज होगी कि इनको जोड़ दो और कुछ नहीं। इनको जोड़ोगे तो 300, 400, 200, 600, 45,600, बस यही पूछेगा आपसे। या फिर क्या पूछेगा मेरे बच्चे, या आपसे पूछ लेगा कि भैया मुझे ये बताओ ए बी सी की कोई एक वैल्यू बताओ, किसी एक की। जैसे उसने पूछा ए की इनकम बताओ, तो मेरे बच्चे ये बताओ बी प्लस सी की इनकम कितनी है। तो 15 का डबल 30,000 और 350 का डबल 7, तो 30,700। तो ये वैल्यू मेरे बच्चे 30,700। तो अगर ये वैल्यू 30,700 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 14,900। और यही आपका आंसर है। ऑप्शन बी ही मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। ऑप्शन बी ही मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ है ना, ऑप्शन बी ही मेरे बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर है। समझ पाए या नहीं। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे आज मैं इतना ही रखता हूं। जो शुरुआत में कराई थी रीता हूं वही टाइप कल स्टार्ट होने वाली, उससे नेक्स्ट सेशन मतलब उससे नेक्स्ट टाइप। ये आखिरी के 2 सवाल थे, ये तो एम बेसिक थे, मैंने वैसे ही करा दिए थे क्योंकि समय बच रहा था और मैं उसको शुरू करता तो खत्म नहीं थी। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से साधुवाद। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।